बात करेंगे 6 क्लास का लेसन 5 जो है मेजर डोमेन द अर्थ। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों की बात इस वीडियो में करेंगे। पृथ्वी के परिमंडल कौन कौन से हैं इनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पिछले वाले 2 वीडियो में हमने लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था, जो अक्षांश रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं, उनके बारे में पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे लिथोस्फीयर यानी कि पृथ्वी का जो भूमंडल है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी वीडियो में, इसी पाठ में हम पढ़ेंगे, इसी लेसन में हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे और ओशियंस पढ़ेंगे यानी कि महाद्वीप और महासागर को आप इस लेसन में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे आप एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल आप पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे आप बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल पढ़ेंगे, जो पृथ्वी पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसको आप इस पाठ में समझेंगे। तो शुरू करते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के परिमंडल कौन कौन से हैं इनके बारे में बात करते हैं। पृथ्वी के परिमंडल की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी में जो प्रमुख परिमंडल है, पृथ्वी के परिमंडल, ये 3 प्रकार से परिमंडल पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इन परिमंडलों की बात करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल आप पढ़ रहे हैं। मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इज ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ये आप पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें आपने ये पढ़ा था। ह्यूमन बीइंग कैन लिव हेयर ओनली प्लैनेट इन विच अर्थ। मानव जो है केवल इस धरती पर ही रहते हैं, यानी कि पूरे जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जीवन जो है वो केवल धरती पर ही है। धरती के अलावा कहीं पर भी जीवन नहीं है। अभी तक कहीं और जगह लाइफ को जो है सर्च नहीं किया गया है, खोजा नहीं गया है। ह्यूमन बीइंग कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी पर वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिसके कारण क्या है, धरती पर जीवन सस्टेन हो पाता है, जीवन धरती पर पनप पाता है। वाटर एंड एयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर वाटर है, हवा है, ये सभी क्या है, जीवन को, जो पृथ्वी पर लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए हेल्प करते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द कॉम्प्लेक्स जोन विच 3 मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट मीट। पृथ्वी पर 3 प्रकार के जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनके कारण लाइफ सस्टेन हो पाता है, जिसमें फर्स्ट आप पढ़ते हैं द सॉलिड प्रोटीन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जिसको आप भूमंडल कहते हैं, जिसके ऊपर हम रहते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है पृथ्वी पर जीवन के लिए। द गॉर्जियस लेयर्स द सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के ऊपर जो जल है, पानी है, जिस पे कॉन्टिनेंट्स है, महासागर है, ये सभी जिसके ऊपर हैं उसको हम कहते हैं जलमंडल। यानी कि पृथ्वी के जो महासागर है, महाद्वीप है, उसको हम जलमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर जहाँ ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल कहते हैं। सरफेस एंड दिस एरियाज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी कि पृथ्वी पर जहाँ जीवन पनपने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो पृथ्वी पर सारी ये चीज़ें उपलब्ध है, उसके कारण क्या लाइफ सस्टेन्स कर पाता है, धरती पर लाइफ हो पाता था। द बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन वेयर वी फाउंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कॉन्टिनेंट फॉर्म द ऑफ लाइफ। पृथ्वी पर जो ये चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ों के कारण क्या है, लाइफ सस्टेंस हो पाता है, पृथ्वी पर जीवन पनप पाता है। पृथ्वी पर जीवन होने के क्या कारण है इसको हम समझते हैं। जैसा कि आप पिछले वाले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या है, जीवन है। एकमात्र ऐसा ग्रह हमारा धरती है जहाँ पर जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है, मानव यहाँ पर जीवित रह सकता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी यहाँ पर पनप पाते हैं। इसके लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो कौन कौन से, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसके लिए प्रमुख एलिमेंट्स जो हैं, भूमि है यानी कि जो हमारा अर्थ है जिस पे हम रहते हैं वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जल है। इसके अलावा पृथ्वी पर मौजूद हवा, ये भी क्या है, लाइफ को सस्टेन करने के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की ऐसी सतह जिसमें पर्यावरण के तीनों घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिसको सॉलिड भाग है जिस पर हम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का भूमंडल कहते हैं। जिसके हम, जो सॉलिड है जिसके हम रहते हैं वो पृथ्वी का क्या है, भूमंडल है। इसी तरह
गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे रहती है, जो गैस की परतें हैं, यानी कि गैस का जो चारों तरफ एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में जो गैसेस हैं, उन गैसों के जो घेरा है, उस गैसों के घेरों को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? गैसों के घेरों को वायुमंडल कहते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन है इस हमारे अर्थ पर, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी गैसें भी और भी पाई जाती है नाइट्रोजन के अलावा, लिथियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये सारी गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। पृथ्वी बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल है, और इस भाग को हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के जिस भाग पर जल है उस भाग को हम जलमंडल कहते हैं, यानी कि हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और इस हाइड्रोस्फीयर जो है ये किससे मिलकर बना है? कॉन्टिनेंट से मिलकर मिला है, ओशियंस यानी कि महासागरों से मिलकर बना, नदियों के माध्यम से। इसको हम पढ़ते हैं नदियों के रूप में, कॉन्टिनेंट महासागर के रूप में, ओशियन यानी सागरों के रूप में पढ़ते हैं। जैवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर जल यानी कि पानी, स्थल यानी कि लिथोस्फीयर, और हवा यानी कि ये एटमॉस्फेयर, ये तीनों जहाँ चीज़ें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। जहाँ पर तीनों चीज़ें आपस में मिलती हैं, जहाँ तीनों चीज़ें एक साथ पाई जाती है उसको हम जैवमंडल कहते हैं। जहाँ पर स्थल है, जल है और हवा है, ये एक साथ मिलते हैं, और वहाँ पर सभी प्रकार का जीवन आप देख सकते हैं। जीवन कहाँ रहेगा? जहाँ पर ये तीनों प्रकार के एलिमेंट्स होंगे वहाँ पर ही क्या है? तीनों प्रकार का जीवन पाया जाएगा। तो पृथ्वी के बारे में आपने ही पढ़ा, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये कौन कौन से हैं जहाँ पर जीवन पाया जाता है। तो आप इसे इसको देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन तीनों के कारण ही क्या है? पृथ्वी पर जीवन पनप पाता है। आप देखते हैं जो जीवन है, लाइफ है, वो इन्हीं के कारण सस्टेन धरती पर हो पाता है। अब बात करते हैं हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है, लिथोस्फीयर यानी कि भूमंडल की बात करते हैं। भूमंडल कैसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। भूमंडल क्या है इसको पढ़ते हैं। द सॉलिड प्रोटेन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। इट इज compress the rock of the earth crust and the thin layer of the soil that contain nearest element which sustains organisms. There are two main division of the earth's surface. The large landmass as now the continents and the huge water bodies are called the ocean banks. All the oceans of the world are the connected with one another. Look at the map on the world 501 are the core measures connected in the anothers. The level of the sea water remain the same everyone. Evolution of the land and measures from the level of the sea which is taken as zero. The highest mountain peak Mr. Everest and Everest 8848 यानी कि 8,848 मीटर अबाव द सी लेवल से 8,848 मीटर ऊपर है हमारा जो माउंट एवरेस्ट पर्वत है। द एवरेस्ट डीप ऑफ द 111.22 ocean. Can you imagine that deep of sea is which more than the highest point? पृथ्वी का जो हमारा ये भूमंडल है ये किस प्रकार से है इसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि भूमंडल किसे कहते हैं इसके बारे में बात करते हैं। पृथ्वी, आपको पहले मैंने बताया पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं वो क्या है? पृथ्वी का भूमंडल है। ये भूप्रपट्टी यानी कि भू क्रस्ट से मिलकर बना है, इसके साथ साथ ये चट्टानों से यानी रॉक से मिलकर बना है, और मिट्टी यानी कि सॉइल से मिलकर ये बना है, जिसमें सभी प्रकार के जीवन जीने के लिए पोषक तत्व इस पर उपलब्ध रहते हैं। पृथ्वी की जो सतह है वो मुख्य दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं, जो मेनली दो भागों में इसको बांटा जा सकता है। बड़े तलीय भूभाग को हम महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप हैं उनको महाद्वीपों के माध्यम से जानते हैं, जहाँ पर क्या है अलग अलग जो महाद्वीप है, जैसे एशिया है, यूरोप है, अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, ये सभी क्या है? ये कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी कि ये क्या है? महाद्वीप है। तथा बड़े जलाशयों को महाद्वीपीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। जो बड़े बड़े जो जलाशय हैं जहाँ पर यानी कि जो वाटर सोर्सेस हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं?
महासागरीय बेसिन के नाम से हम उसको जानते हैं। विश्व के आप मानचित्र पर देखेंगे तो ये सब पाएंगे कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं। किस प्रकार से हैं वो मानचित्र में आप देखें, मैप में आप देख सकते हैं। समुद्री जल का तल से एक जगह से समान नहीं है, सबका जो तल है यानी कि लेवल है वो सभी का जो एक जैसा नहीं है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य कहा जाता है। जो हमारे समंदर की जो ऊंचाई है इससे हम नापते हैं। यह महाद्वीप को पूरी तरीके से उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी का जो महाद्वीप है ये हमारे जिसके अंदर विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर ऊंचा है। ये विश्व का सबसे ऊंचा इसको पर्वत कह दीजिए, सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है यानी उसे मेरियाना गर्त कहते हैं, जो समंदर के अंदर है, जिसकी ऊंचाई क्या है 11,022 मीटर है, जो समंदर के अंदर स्थित है। जो जिसकी जो गहराई है वो कितनी है 11,022 मीटर है। और पृथ्वी के ऊपर वाला जो भाग है वो सबसे ऊंचा है, वो कितना है, वो 8,848 मीटर है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि धरती के ऊपर कितनी ऊंचाई है और पर्वत स्थित है, और समुद्र की गहराई में भी कितने अधिक जो रॉक्स हो सकते हैं, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये तो थी यानी कि एटमॉस्फेयर था हमारा ये। इसके बाद बात करते हैं महाद्वीपों की, यानी कि हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स की, जिसके अंदर हम उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। जो बड़े बड़े महाद्वीप है उनके बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी पर जो 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों पर ही क्या है जीवन है। वो 7 महाद्वीप बड़े बड़े जो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है, और सबसे छोटा अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो महाद्वीपों के बारे में पढ़ने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं आपने इस चैप्टर अब तक क्या पढ़ा। देखिए आप पढ़ रहे हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल आप पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लिथोस्फीयर जो है वो आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे, महाद्वीप पढ़ेंगे, महाद्वीप जो है उसके बाद ओशियन यानी कि जलाशय जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे यानी कि वायुमंडल पढ़ेंगे, और बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल भी पढ़ेंगे। देखिए पृथ्वी पर जो जीवन जीने के लिए, जो लाइफ को सस्टेंस करने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। इसके कारण क्या यहाँ पर सभी प्रकार की लाइफ को आप देखते हैं। सभी प्रकार के जीव जंतु जो है धरती पर हमारे यहाँ रहते हैं, और इनके कारण क्या है लाइफ सस्टेंस हो पाती है। ये सब बातें आप पिछले वाले जो चैप्टर थे उसमें आप पढ़ चुके हैं कि धरती पर जीवन किस प्रकार से पनपा, लाइफ किस प्रकार से सस्टेंस हो पाई। पृथ्वी की एकमात्र ऐसी सतह जिस पर हम रहते हैं उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। जो ठोस भाग है हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम भूमंडल कहते हैं। और जो गैसों से जो भरा हुआ भाग है, जहाँ पर गैसेस हैं, वायु हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण है यानी कि एयर का जो एटमॉस्फेयर है उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। एटमॉस्फेयर कैसे कहते हैं, गैसों का चारों तरफ से जो घिरा हुआ वातावरण है उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसी तरह पृथ्वी पर बहुत बड़े भाग पर जो जल है उस भाग को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल कहते हैं। चारों ओर से घिरे हुए भाग को हम जलमंडल कहते हैं, जल से घिरे हुए क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। और जहाँ पर ये तीनों चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं जैवमंडल। और यहाँ पर ही क्या होगा, लाइफ सस्टेंस हो पाएगी। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें होंगी वहाँ पर ही जीवन हो पाएगा। अगर तीनों में से एक भी चीज़ नहीं है तो लाइफ वहाँ पर सस्टेंस नहीं कर पाएगी, लाइफ वहाँ पर नहीं, हम इंसान, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे वहाँ पर नहीं पनप पाएंगे, क्योंकि जैवमंडल पर ही क्या है, द डोमेन ऑफ लाइफ है। जीवन जीने के लिए जो आवश्यक तत्व है वो जैवमंडल के अंदर ही पाए जाते हैं। वायुमंडल के बारे में आपने पढ़ा, जो पृथ्वी का ठोस भाग है उसे हम क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। यह भूप्रपट्टी यानी कि क्रस्ट से मिलकर बनता है, यानी चट्टानों से मिलकर बनता है, सोइल यानी मिट्टी से मिलकर बना है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व है, यानी कि जो लाइफ है उसके लिए पोषक तत्व इसी के ऊपर पाए जाते हैं। हम जो जीवन जीते हैं वो धरती के ऊपर जीते हैं, हम धरती के जो थॉलिस लेयर है उसके ऊपर ही हम रहते हैं, जो किससे मिलकर बनता है, भूप्रपट्टी से मिलकर बनता है, चट्टानों से मिलकर बनता है, यानी कि रॉक से मिलकर बनता है, और जहाँ पर जीवन जीने के लिए आवश्यक तत्व है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में हम बांट सकते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 बड़े भागों में बांटते हैं। जो बड़े भाग को
बड़े स्थलीय भूभाग को हम महाद्वीपों के नाम से जानते हैं और बड़े जलाशय को हम महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसा भाग जहाँ पर क्या है, सॉलिड है यानी कि ज़मीन है, उसको हम महाद्वीप कहते हैं, और ऐसा भाग जहाँ पर क्या है, वाटर है यानी कि पानी है, उसको हम कहते हैं ओशियन यानी कि महासागर बेसिन कहते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और समुद्र जल का तल सभी जगह एक जैसा होता है। समुद्र की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र तल की जो ऊंचाई है उसके तल से मापा जाता है। यानी कि पानी जहाँ है, मान लीजिए पानी है, समंदर है, मान लीजिए ये समंदर है, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई को मापा जाता है। और यहाँ पर क्या है, ये अर्थ है, तो यानी कि समंदर की ऊंचाई यहाँ से मापी जाएगी। तो ये समंदर की ऊंचाई को मापने का तरीका था। इसी तरह विश्व का सबसे जो ऊंचा पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है। धरती के ऊपर का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 848 है, यानी कि 8,848 मीटर है। 8,088 यानी कि 8,848 मीटर है। 8,848 है। इसी तरह समंदर के अंदर जो सबसे गहरा पर्वत है, जिसको हम मेरियाना ग्रत के नाम से जानते हैं, और इसकी गहराई जो है वो 11,022 मीटर है। और ये आप कल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार के समंदर हो सकते हैं, किस प्रकार के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो सकते हैं, समंदर के अंदर भी हो सकते हैं और पृथ्वी के ऊपर भी हो सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा, यानी कि भूमंडल के बारे में पढ़ा। अगले वाली वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर की, यानी कि जलमंडल की बात करेंगे, जिसके अंदर हम ओशियंस को पढ़ेंगे, महासागरों को पढ़ेंगे, महाद्वीपों को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।